जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। इतना भयावह युद्ध शास्त्रों के अनुसार किसी युग में नहीं हुआ था, जिसमें अपनों से ही अपनों की लड़ाई थी। और इस युद्ध का परिणाम भी इसकी भयावहता की तरह ही विभत्स और विनाशकारी था। कलयुग में कौन से पांडव ने कहाँ जन्म लिया, जानते हैं इसका रहस्य। महाभारत में हर व्यक्ति अपने आप में एक महान था। हर कोई किसी न किसी का अवतार था और सभी के पास अद्भुत शक्तियां थी। कोई उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया तो कोई नहीं, और कोई हार गया तो कोई जीत गया। और कहते हैं कि सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो गए थे। और ये भी कहते हैं कि सभी योद्धा कलिकाल में किसी न किसी नाम से फिर से जन्मे थे। और जानते हैं उनके अवतारी जीवित और कलिकाल में पूर्वजन्म की रोचक कहानी। अवतारी भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, तो बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वर्षों में से एक धू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था, और देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अवतार थे, और दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पूत सत्यवंश के राक्षस के अंश थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों नाम सत्य और दशरथ के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंश में शकुनी, अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। माती का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी का व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मारुतगण के अंश में सात्विक, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दुष्टदुम्न, राक्षस के अंश से शिखंडी नाम का जन्म हुआ था। विष्णुदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रत्येन, सुतसोम, सुतकीर्ति, शातनिक और सुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज भी विचित्र, जरासंध और हिरण्यकश्यप शिशुपाल का अंश था। काल नेमि दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश था, जो 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। एक रात के लिए जीवित हो गए थे मृत योद्धा। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में से उनमें से मिलने युधिष्ठिर के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी आए, और महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं, और महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर ले गए, और रात होने पर महर्षि वेदव्यास जी ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, दुष्टदुम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृतजनों को देखकर सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी को संताप दूर हो गया, और इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। भविष्य पुराण में वर्णित एक कथा और है। भविष्य पुराण के अनुसार शिवजी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनर्जन्म लेना पड़ा था। और कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कर्तवर्मा और कृपाचार्य यह तीनों पांडवों के शिविर के पास गए, और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया, तो इस पर भगवान शिव ने उन पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया था, और वहां से चले गए। जब पांडवों के इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिव से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, तो उन सभी के अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए, और शिवजी बोले,
तुम सभी के कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। और भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए वे श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर में जन्म लेगा। आइए जानते हैं उनके बारे में। कलयुग में किसका जन्म कहां हुआ जानते हैं। युधिष्ठिर का जन्म वत्सराज नामक के राजा के पुत्र के रूप में हुआ और उसका नाम मलखान था। भीम का जन्म वीरण नाम से हुआ जो वनरस नाम के राज्य के राजा बने। अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ, उनका नाम ब्रह्मानंद था। नकुल का जन्म कान्याकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ, उनका नाम लक्ष्मण था। और सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। दानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। और धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ था और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसका नाम वेला था। हिंदू धर्म ग्रंथ में अनेक पुराणों का वर्णन मिलता है और इन पुराणों में भगवान से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन है। इसी प्रकार भविष्य पुराण में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों के वध का तथा तत्पश्चात पांडवों द्वारा शिवजी से युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है। और भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि शिवजी से युद्ध करने के कारण ही पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। और कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह महाभारत काल से आज तक भटक रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि पांडवों का भी पुनः जन्म हुआ है। इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। दोस्तों, यह थी पांडवों के पूर्व जन्म की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।